हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो डेली की तरह आज आपका पॉइंट होगा आधुनिक इतिहास में प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। तो चलिए डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज भी ये वीडियो। और ये हिस्ट्री का जो है 27वां क्लास होगा और जिसमें बताया जा रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य कमेंट अवश्य करिएगा अपने इस क्लाइमेक्स तक चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आज प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन जो है 1937 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ था, जिसमें प्रांत क्रम वाइज दिखा बताते हैं। पहला प्रांत मद्रास, दूसरा है बम्बई, तीसरा है मध्य प्रांत और चौथा है उड़ीसा और पांचवा है बिहार और छठा है संयुक्त प्रांत। इसका जो है मंत्रिमंडल का जो है गठित हुआ था ये 6 प्रांत। और इसमें जो है 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें मद्रास, बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। और इसमें जो है एक प्रांत है मद्रास, इसमें जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस को बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दल मिला ये 3 प्रांतों में। जो पहला है बम्बई और दूसरा है उत्तर पश्चिम प्रांत और तीसरा है असम प्रांत। और इसमें जो है बाद में जो है पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का जो है गठन किया, मंत्रिमंडल बनाया। तो इसी क्रम में मंत्रिमंडल का गठन हम लोग देख चुके। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी हम बात करेंगे। वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा था कितने समय के लिए, तो 28 माह का रहा था। और आगे हम बात करेंगे अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। तो कब दिया था, किसके विरोध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में जो है त्यागपत्र दे दिया था इन लोगों। और आगे हम बात करेंगे जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्त दिवस मनाने का आह्वान किया गया। तो इसके बात करेंगे इसके आंसर की। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जो है मुक्ति दिवस जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। आगे हम बात करेंगे संयुक्त प्रांत सरकार 1937 की। तो इसके प्रधानमंत्री थे इस समय गोविंद बल्लभ पंत जी थे और कानून एवं न्याय मंत्री थे कैलाश नाथ कटजुदे। और वित्त मंत्री थे, वित्त विभाग था ये रफ़ी अहमद किदवई जो है वित्त विभाग देख रहे थे। और इसके बाद हम बात करेंगे देसी रियासतें की। बटलर समिति की हम इसकी बात करेंगे देसी रियासतें में। तो इसका गठन जो है बटलर समिति की 1927 में हुआ। और इसका अन्य नाम क्या है बटलर समिति का, तो भारतीय रियासत समिति इसका अन्य नाम है बटलर समिति का। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना इसका उद्देश्य था। और ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना इसका उद्देश्य था। और हम कुछ पॉइंट है इसमें बात करेंगे। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो कब किया गया, तो दिसंबर 1917 में किया गया, 27 में किया गया 1927 में। और अगला पॉइंट है भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जो इसका अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया। कौन चुना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था इसका अध्यक्ष। और आगे हम बात करेंगे 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा था। तो जवाहरलाल नेहरू को जो है हस्ताक्षर पत्र सौंपा था कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने। और अगला पॉइंट है भारतीय संघ में अधिकांश राजवाड़ों का विलय हुआ था किस समय, तो वर्ष 1947 में विलय हुआ था राजवाड़ों का। और आगे हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 समय हुआ। और इसका जो प्रारंभ वर्ष 1939 है। और कांग्रेस का प्रस्ताव यहाँ पे क्या था
युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, ये इसका कांग्रेस का प्रस्ताव था द्वितीय विश्व युद्ध में। और क्या था, तो लॉर्ड लिनलिथगो की गतिविधियां थी इसमें। जो प्रथम है, भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, इसकी जो है गतिविधि थी लॉर्ड लिथगो की। और देश में आपातकालीन की घोषणा की गई और 17 अक्टूबर 1939 को जो है भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित हो गया था। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नेविल चैम्बरलेन जो है 1937 से 1940 तक रहे ये। और फिर इसके बाद जो है 1940 से 1945 तक विंस्टन चर्चिल थे इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान की मांग क्या थी। तो मुस्लिम लीग में जो है ये इलाहाबाद अधिवेशन में वर्ष 1930 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष जो इनके इकबाल थे। और अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने क्या बोला था, तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति का इन्होंने अध्यक्षीय भाषण में बोला था। और दूसरा है इलाहाबाद अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग में लाहौर अधिवेशन, इसकी अवधि जो है 22 से 24 मार्च 1940 थी। और इसके जो लाहौर अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इनकी मांग क्या थी, तो भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र, इन्होंने मांग किया था कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग इन्होंने किया था। और इसमें अध्यक्षीय भाषण की हम बात करें तो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्होंने मांग की थी, इन्होंने भाषण दिया था। और मान्यता क्या हुई, तो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो है मान्यता प्राप्त हुई। और इसके बाद जो है 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस का आयोजन हुआ। 23 मार्च 1943 को ये इसकी पाकिस्तान की जो मांग थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं चौधरी रहमत अली की हम बात करेंगे। तो वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था चौधरी रहमत अली ने। और इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे ये चौधरी रहमत अली। और ये जो है पैफलेट यानी कि नाउ आर नेवर आर वी टू लिव आर पेरिस फार वेयर, इसका मतलब ये इनका पैफलेट था। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामांकन इन 5 इकाइयों के नाम पर किया था, जैसे पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस यानी कि अफ़गान प्रांत और कश्मीर और सिंध और 5वां है बलूचिस्तान। और आगे हम बात करेंगे सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ। इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो अगस्त में जो है कांग्रेस ने गांधी जी के अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था, इसमें कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था गांधी जी ने। और प्रतीकात्मक की बात करें तो ब्रिटिश सरकार का जो भारतीय नीति के प्रति नैतिक विरोध की इन्होंने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की बात करें। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। और इसमें प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो ये थे विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके द्वितीय सत्याग्रह थे। और प्रथम है विनोबा भावे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में जो हुआ, इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने संविधान निर्माती परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया क्रिप्स मिशन के द्वारा। और वायसराय की जो नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें क्रिप्स मिशन में। और युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा जो है भारत को मिला। और संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया क्रिप्स मिशन के जो 1942 में हुआ था इसके द्वारा। और क्रिप्स मिशन जो है उत्तर तिथिकीय चेक यानी महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के
आधिकारिक वार्ताकार जो है कौन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो इनके आधिकारिक वार्ताकार। और आगे हम बात करेंगे इसमें महात्मा गांधी जो थे क्रिप्स मिशन में, वो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे और विनोबा भावे जो है सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए इन्होंने, विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। और हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के कुछ मुख्य बिंदु। तो भारत के लिए आश्वासन था कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, और संविधान जो है इसका आश्वासन था। और निर्मित करने का जो अधिकार है संविधान का, निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को था। और युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का जो गठन हुआ, और इसमें संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य थे, और जो गठन हुआ था इसमें संविधान निर्मात्री परिषद में, और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य थे और देसी राजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि थे। ये दो लोग शामिल होंगे इसका जो संविधान निर्मात्री परिषद में इनका शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया। और आगे हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही। तो स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। इसमें पूर्वी यूपी का जो है कौन कौन केंद्र था जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, तो पूर्वी यूपी का जो है वो आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर जो है ये क्षेत्र है। और बिहार में हम बात करें गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर और चंपारण जो है इसका बिहार का जो क्षेत्र था। तो इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और बाकी हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, बाकी आशा करता है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये आज का क्लास देख के। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।